नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्टेट है जहां पर देश विदेश से हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं और उन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए राजस्थान में कई किले हैं, कई ऐतिहासिक धरोहर हैं जो इनको देखने के लिए देश विदेश से हर साल लोग आते हैं और जो कि राजपूताना आन बान और शान के प्रतीक हैं। जहां एक ओर हवा महल, आमेर का किला और कई अन्य ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं, वहीं दूसरी ओर हाल ही में प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस चौखी धानी है, जो एक रिजॉर्ट है जहां पर पूरे राजस्थान के कल्चर, संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, ग्रामीण जनजीवन का और ऐतिहासिक हल्दी घाटी की लड़ाई का दृश्य और कई देवी देवताओं के मंदिर भी वहाँ पर बनाए गए हैं। यह इसका एंट्रेंस गेट है जहाँ पर कई कलाकृतियाँ रखी गई हैं और रिसेप्शन के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा घड़ा भी रखा गया है जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। यहाँ इंटर करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये हम किसी गांव में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर अलग अलग किस्म के कलाकारी और गांव के वातावरण का पूरा चित्रण सामने नज़र आता है। यहाँ पर बच्चों के लिए 450 से लेकर 750 की एंट्रेंस टिकट है और बड़ों के लिए 800 से लेकर के 1200 रुपये तक की है। इस एंट्रेंस टिकट के साथ ही वहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी है, जिसमें कि अलग अलग किस्म का भोजन प्रदान किया जाता है। एंट्रेंस गेट के तुरंत बाद ये एक यहाँ पर दर्शनीय स्थल के बारे में विवरण है, जिसमें राजस्थानी वेशभूषा में एक महिला और एक पुरुष हाथ जोड़ करके स्वागत कर रहे हैं और ये राजस्थान की परंपरा है, जहाँ पर अतिथि का आदर और सत्कार बड़े सहर्ष मन से किया जाता है। ये अंदर पहुँचते ही ये सामने डाइनिंग हॉल है, जिसमें कि दो किस्म के डाइनिंग हॉल हैं। एक तो रॉयल डाइनिंग हॉल है जहाँ पर रजवाड़ों के समय में कैसे भोजन किया जाता था उस प्रकार से भोजन परोसा जाता है। दूसरी तरफ ये गांव के वातावरण में कैसे भोजन किया जाता है उसके खुले चौपाल में खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ये जो टिकट होती है उसी में भोजन की व्यवस्था भी होती है और उसके बाद आप पूरी चौखी धानी का भ्रमण कर सकते हैं इसी टिकट में। ये चौखी धानी जहाँ पर कि जगह जगह पर विश्राम के लिए चारपाइयाँ भी लगी हुई हैं और छोटे छोटे हट भी बने हुए हैं, जहाँ पर यदि गर्मियों के टाइम पे जाते हैं तो विश्राम कर सकते हैं। वहीं जगह जगह पर खाने पीने और चाय इत्यादि की भी व्यवस्था है। यहाँ पर गरम गरम पकोड़े भी मिलते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। दोस्तों, चौखी धानी में कई अलग अलग किस्म के थीम को लेकर के इसको बनाया गया है। यहाँ पर ये गांव के वातावरण के बारे में बताया गया है। वहाँ पर कैसे पानी भरा जाता है, कैसे लोग काम करते हैं, ये किसान बैलों से कैसे हल लगाता है या बैलों की जोड़ी के साथ किसान को दिखाया गया है, जो कि एक गांव का संजीव चित्रण दिखाता है और आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। इसके साथ ही जब जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर महाराणा प्रताप और बाकी राजपूताना इतिहास के हिसाब से योद्धाओं के चित्रण किए गए हैं और उनके वेशभूषा में, पोशाक में उनके रंगीन चित्र हैं। इसी को पार करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ जंगल और खाइयाँ बना गई हैं, दूसरी तरफ हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी पूरी तरह से वहाँ पर चित्रण किया गया है। ये उस ज़माने के तोप हैं। ये छोटी छोटी केप में उस समय के इतिहास के हिसाब से भीलों द्वारा कैसे महाराणा प्रताप की
मदद की गई थी, उन्हें घास की रोटी बना करके खिला करके जीवित रखने का उन्होंने प्रयास किया था। दोस्तों, आपको ये मालूम है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों के खिलाफ लोहा लिया गया था और हल्दी घाटी की पहली लड़ाई में वो विजयी हुए थे और वो राजपूताना आन बान शान के प्रतीक बन गए। यहीं पर रणथंभौर का विजय स्तंभ भी बनाया गया है, जो कि अपनी कलाकृति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राजपूतों और मुगलों की लड़ाई के लिए जो संघर्ष हुआ है हल्दी घाटी में, मुगलों के पास न केवल तोप खाने थे बल्कि हाथी और घोड़ों की काफ़ी बड़ी फौज थी, लेकिन महाराणा प्रताप द्वारा भाले, तलवार और तीरों की मदद से तीर कमान के साथ मुगलों को परास्त कर दिया था और मुगलों को काफ़ी समय तक राजस्थान की धरती पर नहीं आने दिया। दोस्तों, ये मुगलों की फ़ौज में हाथी का भी दृश्य दिखाया गया है और इधर ये महाराणा प्रताप की फ़ौज में ये भील तीर कमान के साथ लड़ते हुए दिखाए गए हैं। हल्दी घाटी के बाद यहाँ पर पुष्कर का और अन्य धार्मिक स्थलों के भी कृत्रिम चित्रण किए गए हैं, जिनमें कि बालाजी का मंदिर भी है और वैष्णो देवी का मंदिर है। साथ ही ये तिरुपति बालाजी का मंदिर आपको नज़र आएगा। यहीं पर एक कृत्रिम झरना भी बनाया गया है और ये तालाब बनाया गया है जिसमें कि पानी झरने से आ रहा है और ये राजपूताना आर्किटेक्ट के हिसाब से यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर नुमा गुम्बद बनाए गए हैं और जिसको देख करके इतिहास के पन्ने में राजस्थान कैसा था वो नज़र आता है। इसी के एक हिस्से में गांव का चित्रण भी दिखाया गया है, जहां पर खेती बाड़ी भी की जा रही है। ये गेहूं की फसल लगी हुई है जिसमें कि बालें आ चुकी हैं और साथ ही यहाँ पर गाय भैंस बंधी हुई भी हैं। पूरा माहौल एक गांव का लग रहा है और साथ में यहाँ पर कुछ म्यूजिक सिस्टम और माइक इत्यादि भी हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के चिड़ियाओं की और जानवरों की आवाज़ें भी उसमें रिकॉर्डिंग की गई है और उनको बार बार वहाँ पर दर्शाया जाता है। साथ ही यहाँ पर ये एक कृत्रिम जंगल भी बनाया गया है, जहाँ पर ये जंगल के देवता का भी एक मूर्ति बनाई गई है और साथ में एक कृत्रिम झील बनाई गई है जिसमें पानी है और यहाँ पर बोटिंग की भी सुविधा की गई है, जिसमें टूरिस्ट चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं। साथ में ही यहाँ पर जो जंगल बनाया गया है उसमें अलग अलग जगह गुफाएं बनाई गई हैं। उन गुफाओं में से एक गुफा से दूसरी तरफ जाने का भी रास्ते हैं और यहीं पर वैष्णो देवी का मंदिर भी बनाया गया है, जहाँ पर पुजारी भी बैठे रहते हैं और पूजा अर्चना की भी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर बाहर एक डायनासोर भी बनाया गया है जिसमें कि आवाज़ें आती रहती हैं। शाम को 5 से 11 बजे के बीच में यहाँ पर मेला अपनी पराकाष्ठा पे पहुँचता है, जहाँ पर जगह जगह पर वो कम्युनिटी की व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे कि ये राजस्थान के फेमस वो नृत्य है जिसमें कि कई घरों के ऊपर आग के दिए जले हुए और उन मूर्ति का नाश कर रही हैं। ये दूसरा नृत्य है जिसमें एक परात के ऊपर डांस करते हुए बैलेंस बनाया गया है। यहीं पर कठपुतलियों का डांस के लिए भी व्यवस्था की गई है और अलग अलग किस्म के राजस्थान लोक नृत्य अलग अलग जगह पर झांकियाँ नजर आती हैं। साथ ही यहाँ पर सिंह भी है, जहाँ पर कलाकृतियों ग्रामीण
कलाकृतियों का समावेश है और रिपेयर की व्यवस्था की गई है, जो कि देश विदेश के सैलानी अपने मनपसंद की खरीदारी करते हैं। दोस्तों, चौकीधानी के अंदर ही शिल्प कला के छोटे छोटे दुकानें भी हैं, जिसमें कि राजस्थान की शिल्पकारों द्वारा कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं और उनकी बिक्री की जाती है। शिल्प कला केंद्र के बीचों बीच में एक गोल चबूतरा बनाया गया है, जहाँ पर राजस्थान के फोक डांस होते रहते हैं और उन फोक डांस में सैलानी भी अपनी तरफ से सहयोग करते हैं। कई बार वो भी पूरा योगदान देते हैं और इससे इस शिल्प कला बिक्री केंद्र के शान और भी बढ़ जाती है और यहाँ के जो कलाकृतियाँ हैं वो सैलानियों को खरीदने के लिए मोहित करती है और ऐसा लगता है कि जब कभी भी कोई सैलानी यहाँ आता होगा तो यहाँ से कलाकृति खरीदे बिना नहीं आता होगा। यहीं चौकीधानी के अंदर कैमल राइडिंग की भी व्यवस्था है। इसका अलग से 50 रुपये के करीब चार्जेस है और 5-10 मिनट की कैमल राइडिंग करवाई जाती है। साथ ही यहाँ पर परंपरागत बैलगाड़ी की सवारी की भी व्यवस्था है, उसके लिए भी अलग से चार्जेस पड़ते हैं। सैलानी बैलगाड़ी की सवारी का भी आनंद उठा सकते हैं। यहीं पर हॉर्स राइडिंग की भी व्यवस्था है और उसके लिए भी अलग से चार्जेस हैं, मगर हॉर्स राइडिंग का भी आनंद इसी रिजॉर्ट के अंदर सैलानी उठा सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो खान पान का लेखा है, उसी हिसाब से वहाँ पर दाल बाटी, चूरमा बाटी, कढ़ी, चावल, हलवा इत्यादि की व्यवस्था रहती है। यहाँ पर लगभग 10 से 15 व्यंजन उपलब्ध हैं और सैलानी अपनी मनपसंद के कुछ भी बफे सिस्टम के हिसाब से कितनी ही मात्रा में ले सकते हैं। जो यहाँ पर हलवा सर्व किया जाता है वो तो राजस्थान की सबसे बड़ी सौगात है। दोस्तों, जब कभी आप राजस्थान में जयपुर और अन्य इलाकों में जाएं तो चौकीधानी अवश्य जाएं, ताकि ये पूरे जयपुर, पूरे राजस्थान के कल्चर और आर्ट के बारे में आपको एक ही जगह पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। चौकीधानी पहुंचने के लिए आप जयपुर बाई एयर भी आ सकते हैं, बाई रेल और बाई रोड आ सकते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से लेकर के मार्च तक होता है, क्योंकि वहाँ उस दौरान ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और न ही उमस होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, रिवर्स माइग्रेशन ग्रामीण जनजीवन के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।